हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार आप सभी साथियों को MKLCC एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जो भी स्टूडेंट इस समय हमारे साथ इस क्लास से जुड़े हैं वह इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस क्लास में आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ में शॉर्ट ट्रिक को भी बताने वाला हूं और आप लोग इतने लंबे लंबे क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक की मदद से और कॉन्सेप्ट की मदद से हैं जो सोल्व कर सकते हैं वह भी सेकेंडों में। तो आप सभी साथियों, जो भी स्टूडेंट इस समय जुड़े हुए हैं वह सभी स्टूडेंट इस क्लास को अंत तक देखेंगे और इस क्लास को अपने व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस क्लास को एक बार शेयर कर देना है, ताकि और भी साथी और भी स्टूडेंट को हमारे साथ जुड़ने का मौका मिल सके। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा जो सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। यह क्लास है जो प्रतिदिन शाम 8 बजे से आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूं और अभी तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों का क्लास भी नहीं ले पा रहा हूं। तो जो भी क्लास आप लोगों को मिलता है, जो भी यहाँ पे टाइप बताया जाता है उस टाइप को अच्छी तरीके से कवर करते चलेंगे। जो NTPC और दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हैं वह सभी, और इसमें मैं SSC लेवल तक के क्वेश्चन को यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा, तो आप सभी साथ दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला सवाल है, क्या कह रहा है, किसी गांव की जनसंख्या 42,000 है जिसमें पहले वर्ष 25% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 33.1/3% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष है जो 14.2/7% की कमी की गई है। तब 3 वर्ष बाद पूछ रहा है उस गांव की जनसंख्या क्या है। तो दोस्तों आपको पता है कि अभी भारत में है जो बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है और इस पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं जनसंख्या कम करने के लिए। तो आप भी परिवार नियोजन का पालन करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, वह भी कॉन्सेप्ट के साथ में। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट होगा वही आपका शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा यहाँ पर। तो कह रहा है क्या कि किसी गांव की जनसंख्या 42,000। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि भाई कोई भी गांव होगा उसकी जनसंख्या 42,000 होगा। जैसे आपका मसौड़ी है, लेकिन मसौड़ी का जनसंख्या है जो 42,000 नहीं है। मान के चलिए और कोई ऐसा गांव होगा या कस्बा होगा जिसकी जनसंख्या 42,000 है। कहता है कि पहले वर्ष, यहाँ पहले वर्ष की बात कर रहा है, कितना परसेंट की वृद्धि कर रहा है, तो 25% की वृद्धि कर रहा है। और जिस तरह से क्वेश्चन बोलेगा उस तरह से हम लोग यहाँ पर उसे लिखते चलेंगे। और जब आप प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तो यह आपका जो प्रैक्टिस सेशन होगा इसमें टाइमिंग की बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी। तो 25% की वृद्धि हुआ है। फिर दूसरे वर्ष कह रहा है कि 33.1/3% की वृद्धि हुआ है। फिर कह रहा है कि तीसरे वर्ष क्या हुआ है, तो तीसरे वर्ष है जो माइनस में चला गया जनसंख्या, 14.2/7% की कमी हो गया है। मैं यहाँ पर माइनस इसलिए लगा दे रहा हूँ, यह माइनस से आपको समझना है कि कमी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, तो कमी को दर्शा रहा है। हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि कोई भी परसेंटेज दिया रहे उसको हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। तो यदि आप लोगों ने अभी तक परसेंटेज का पहला क्लास नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पहले क्लास को देख सकते हैं। यदि हम 33.1/3% की बात करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1/3 भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। और 14.2/7% को हम किस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 1/7। तो अब यहां से आपको क्या पता चलता है, तो यहां से एक चीज हमें पता चलता है कि जो भी हमने परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट किया है तो जो भिन्न का नीचे वाला मान होता है यानी कि हर होता है वो हमारा रियल मान होता है। तो क्या कह रहा है कि पहले वर्ष जो 25% की वृद्धि हुई है, तो यदि फ्रैक्शन के हिसाब से चला जाए तो नीचे वाला यानी कि जो हर है हमारा वह रियल मान है। तो रियल मान है तो पहले जनसंख्या कितना रहा होगा, तो 4 रहा होगा। लेकिन 25% की वृद्धि हो जाने से कितना यूनिट जनसंख्या बढ़ गया है, तो 1 यूनिट बढ़ गया है। तो हम कह सकते हैं कि पहले 4 यूनिट जनसंख्या था यानी कि 4 लोग रहते थे, लेकिन 25% जैसा ही वृद्धि की है तो उसमें एक आदमी और समाहित हो गया, तो कितने हो गए, तो 5 लोग हो गए।
इसी तरह से हम यहाँ कर सकते हैं कि पहले 3 लोग थे, लेकिन जैसे ही 33/1/3% की वृद्धि हुई तो बढ़ के कितना लोग हो गया, 4 लोग हो गया। लेकिन जब तीसरे साल की बात करता है तो तीसरे साल में कह रहा है कि जनसंख्या है जो नीचे गया है उसको घटाया गया, कितना घटाया गया, तो 14/2/7%। तो हम इसको कह सकते हैं कि पहले 7 लोग थे, लेकिन 14/2/7% की कमी की गई जनसंख्या के कारण, इसलिए एक आदमी घट गया, यानी कि 6 आदमी हो गया हुआ। यह बात समझ में आ रही है तो आप सभी स्टूडेंट जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं वह सभी के सभी थपसम करना ना भूलेंगे। इससे हमें एनर्जी मिलता है ताकि मैं और भी ऊर्जा के साथ में आप लोगों के लिए क्लास को लेकर आऊं, और मेरा निरंतर यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों का वैसे कंटेंट यानी कि वैसे चीज को मैं प्रोवाइड कराऊं जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होता हो। तो आप सभी साथियों बने रहिएगा, और जो करेंट अफेयर हमसे पढ़ना चाहते हैं वह गरीबपुर यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, गरीबपुर यूट्यूब चैनल। तो वहां पर आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे करेंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा, जिसे आपको जीके जीएस साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन होते हैं उन सभी को कवर किया जाता है। और यदि हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक नंबर दे देता हूं, या फिर आप अपना नजदीकी शहर मसौढ़ी में गरीबपुर कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं, या फिर आप MKLCC एजुकेशनल ग्रुप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जुड़ सकते हैं, या फिर ऑफलाइन संस्थान से जुड़ सकते हैं MKLCC एजुकेशनल ग्रुप के। तो दोस्तों अब यहाँ से हमने ये सारा मान निकाल लिया है, तो अब हम इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यह हमारा सब किस में आ गया है, तो हमारा अनुपात में आ गया है। अब हमने यहाँ पर अनुपात में लिख लिया, तो जो कट रहा है उसे काट लेंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। और क्या कर लेंगे, अब हमने काट लिया है तो इसको क्या करना है, तो सामना सामनी गुना कर लेना है। तो ये हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज हमें पता ये हो गया है कि यह जितना भी लिखे हैं यह सभी कब के जनसंख्या है, तो पहले की जनसंख्या है। और ये जितना भी इधर बाद में हुआ है कितना वाला, तो वृद्धि वाला जनसंख्या है। जो भी हमने लिखा है वृद्धि और कमी वाला जनसंख्या लिखा है, तो दे रहा है कितना, तो 7 बराबर कितना स्टार्टिंग में जनसंख्या था, तो 42,000 के, यानी कि 7 यूनिट जब स्टार्टिंग में जनसंख्या था तो उस गांव की जनसंख्या कितना था, तो 42,000 था। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 6,000 आ जाएगा। और जब 1 बराबर 6,000 हो जाएगा तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा बाद में जो जनसंख्या है वह कितना हो गया है, तो 10 हो गया है, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 60,000 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बढ़ के जनसंख्या, तो वह जो जनसंख्या है वह आपको 60,000 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कितना शॉर्ट और कितना इजी तरीका से आप लोगों ने सीख भी लिया है, और इसमें कोई ज्यादा झंझट भी नहीं है, बहुत इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को हमने ट्रिक आप लोगों के लिए बना दिया है, तो आप लोग कभी भी कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वह क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो मार्केट है वह हमारा शेयर बाजार पर चलते रहता है, कभी अप कभी डाउन होते रहता है। तो कह रहा है कि चावल के मूल्य में है जो 20% की वृद्धि हो गई है, तो कोई गृहिणी खपत में कितने % की कमी कर दे कि उसके खर्च पर 10% ही बढ़े। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यह अपने जीवन की एक अनुभव है। यदि अभी मान लीजिए कि चीनी है जो 50 रुपये किलो है और एकाएक उसमें इजाफा हो जाता है, तो आप लोग कहेंगे कि देखो भाई चीनी तो हमको इतना ही चाहिए और इतना दिन चलाना भी है, तो किस हिसाब से चलाएंगे। यानी कि 50 रुपया का ही हम चीनी लाए हैं, लेकिन उसको हम किस हिसाब से चलाएं कि हमारा खर्चा है जो 10% ही बढ़े, ज्यादा ना बढ़े। तो उसी टाइप का यह कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, कोई बात नहीं है, ठीक है होने दीजिए 20% की वृद्धि, उससे हमको क्या लेना देना है। तो कोई गृहिणी अपने खपत में कितने % की कमी कर दे कि उसके खर्च में 10% ही बढ़े, खर्चा है जो 10% बढ़े। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग जो मूल्य होगा वह 100 रुपया रहा होगा। 100% भी इसे मान सकते हैं, 100 रुपया भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले का मूल्य है
कब का मूल? पहले का मूल। तो कह रहा है इसमें 20% की वृद्धि हुई है, तो ठीक है भाई हम 20% बढ़ा लेते हैं। तो अब मूल कितना रहा होगा? तो अब 120% हो गया होगा। पहले कोई किसी भी चीज का मूल तो 100% निर्धारित होता है, तो पहले उसका मूल कितना था? तो 100% था, लेकिन 20% का इजाफा हुआ है तो 120% हो गया होगा। तो कह रहा है क्या? तो कोई गृहिणी खर्च में कितने परसेंट की कमी कर दे कि उसके खर्चा है जो 10% ही बढ़े। तो देखिए दोस्तों, पहले तो 100% था ही, लेकिन 20% है जो मार्केट रेट बढ़ गया है। तो कोई गृहिणी है, यानी कि कोई घर के जो आदमी है वो बोल रहे हैं कि हमको 10% ही खर्च बढ़ाना है, यानी कि 20% बढ़ा है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, हमें 10% ही खर्च बढ़ना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? हम यहाँ पर प्लस ऐड कर लेते हैं 10%। तो देखिए 120 तो उसका मार्केट का है, अब का रेट, अभी जो मार्केट में चल रहा है। लेकिन उसने कितना बढ़ाया? अब अपना रेट जब 120 हो गया तो 10%, यानी कि अब उसने बढ़ा लिया 110%। जब यहां से दोनों का डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 10% का। तो 10% का डिफरेंस है कितने पर? तो 120 पर। और 100% यदि निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 8 सही, कितना हो जाएगा? 8 सही 100 हो गया ना, 12 8 96, 4/12, यानी कह सकते हैं हम इसको 1/3। 8 सही 1/3% क्या करना पड़ेगा? तो उस गृहिणी को इतना खपत कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो 8 सही 1/3% की खपत है जो उसको कम करना पड़ेगा, तब उसका खर्च जो 10% बढ़ा रहेगा। तो इस टाइप से इसे आप समझ सकते हैं। देखिए ज्यादा कुछ लंबा में गया भी नहीं, और सिर्फ यहाँ टेक्निक का यूज है, आप अपने दिमाग को यूज कीजिएगा तो यह क्वेश्चन है जो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है इसी टाइप का हमने ले लिया है ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वह पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। कह रहा है क्या कि चीनी के मूल्य में है जो 25% की कमी हो गई है। देखिए पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? तो वृद्धि कर रहा था, लेकिन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 25% की कमी है। तब कोई गृहिणी अपना खपत कितना परसेंट बढ़ा दे जिससे पहले के अपेक्षा उसका खर्च 10% कम ही रहे। क्या कह रहा है कि पहले के अपेक्षा उसका जो खर्च है वह 10% कम रहे। तो मान लेते हैं इसमें भी कि उसने 100% उसका स्टार्टिंग खर्च रहा होगा, लेकिन क्या कह रहा है कि एकाएक बाजार का जो रेट है वह एकाएक 25% डाउन हो गया। तो बाजार में रेट रहा होगा कितना परसेंट अभी? तो फिलहाल 75% रहा होगा। ठीक है, 75% किसी भी वस्तु का रेट रहा होगा, यानी कि चीनी का रेट रहा होगा 75 रुपया रहा होगा। तो क्या कर रहा है कि कोई गृहिणी अपना खपत को ही बढ़ा रहा है। अब कितना परसेंट बढ़ा रहा है ये नहीं बता रहा है आपको, उसके अपेक्षा उसका खर्च 10% कम ही रहे, यानी कि जो पहले वो खर्च करता था उसके अपेक्षा में कर रहा है कि हमारा खर्च जो 10% कम रहे। पहले वह 100% करता था, 75%, यानी कि चीनी के मूल्य में 25% गिरावट हुआ, यानी कि 75% अभी उसका रेट है। तो कह रहा है कि पहले के अपेक्षा उसका है जो रेट 10% कम रहे। तो हम यहाँ यदि 10 घटा लेंगे तो हमारा कितना ही हो जाएगा? तो 90%। ये पहले का है, यहाँ मैं लिख देता हूं, और यह अब का है। तो ये भी हमारा अब का हो गया। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का निकलेगा? तो हमारा यहाँ से डिफरेंस निकल के आएगा 15 का। तो 15 अब बट्टा कितना हो जाएगा हमारा? तो 75 × 100। तो हमारा कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3, और ये हमारा कितना आ जाएगा? तो 4, ये हमारा 5, यानी कि 20%। क्या आएगा? तो 20% बढ़ा देगा तो उसका जो खर्च है वह पहले के अपेक्षा 10% कम रहेगा। कितना बढ़ाएगा? तो 20% बढ़ा देगा तो उसका जो खर्च है वह पहले के अपेक्षा 10% कम रहेगा। 100 कर रहा था, एकाएक 25% डाउन हुआ रेट, लेकिन उसने क्या किया कि पहले की अपेक्षा अपना खपत है जो 10% यहाँ पर कम रखा है, यानी कि कम रखना चाहता है। तो हमने उस तरह से इसे कर निकाल लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है वह क्या कर रहा है?
कह रहा है दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। कोई बात नहीं, होने दीजिए वृद्धि, ये तो मार्केट का खेल है। और जो स्टूडेंट इस समय हमारे साथ जुड़े हैं वह सभी इसे अपने व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर करेंगे। और जो हमसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वह गरीबपुर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें या हमारे ऑफलाइन संस्थान से आकर जरूर जुड़ें। जो एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं।